यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महाराज लक्ष्मी शाह जिंदाबाद। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब मात्र 19 दिन इस इलेक्शन के बचे हैं और 20वें दिन हम मतदान करेंगे। और इसीलिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही जो भी लोकसभा के कैंडिडेट है उन्होंने भी अपना दमखम पूरी तरीके से झोंक दिया है। बात हम टिहरी संसदीय क्षेत्र की करें तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह के लिए चकराता विधानसभा के केंद्र बिंदु सैया में अपनी महारैली की है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी सरकार को एक बार फिर से अब की बार 400 पार का नारा देते हुए वोट डालने की अपील की है। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील कितनी कारगर सिद्ध होती है। हालांकि भाजपा टिहरी से बेहद ही मजबूत दिखाई दे रही है। उनके टक्कर में विपक्ष कांग्रेस जहां बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहा है तो वहीं बॉबी पवार कहीं ना कहीं एक हद तक उनको चुनौती देते हुए भी दिख रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो बॉबी पवार के साथ 7 खतों के लोग एकत्र हुए थे, जो एक तरफा समर्थन की बात कर रहे थे, उन 7 खतों का वो समर्थन, वो जन सैलाब वोट में तब्दील होगा, ये बड़े सवाल है। और जहां भी बॉबी पवार जिस भी विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके लिए जो जनसंपर्क के माध्यम से समर्थन दिख रहा है, क्या वो समर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि सूत्रों से ये भी खबरें मिल रही है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को टटोलना शुरू कर दिया है। खासतौर पर चकराता विधानसभा में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी, इस बार समर्थक जो है वो अपना मतदान बॉबी पवार के लिए करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आता जाएगा, ये मोड़ और भी दिलचस्प होता जाएगा। और ऐसे में देखने वाला विषय ये होगा कि बॉबी पवार के लिए कम चुनौतियां नहीं है कि 19 तारीख तक माहौल क्या होता है। हालांकि आज हमने मुख्यमंत्री के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान से भी हमने बॉबी पवार की प्रतिस्पर्धा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान का अनुमान उनको होता है उसको लेकर प्रश्न किया था। उन्होंने ये लोकतंत्र की खूबसूरती करार देते हुए कहा है कि हर किसी को लोकतंत्र के इस महापर्व में मैदान में उतरने की आजादी है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको पूरा विश्वास है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं के लाइव टेलीकास्ट हमने ग्राउंड जीरो से भी चलाए थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सीधा ले चलता हूं सैया में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम भाजपा नेताओं के और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कहा इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कैंडिडेट और अपनी पार्टी के समर्थन में। से लेकर दक्षिण तक सब जगह का जो है पूरा हिसाब जोड़ने के बाद ही 400 पार की बात हुई है। 400 पार होंगी। उत्तराखंड में हम लोग जो है 5 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी माला लक्ष्मी राज्य शाह जी इस बार भारी अंतर से जीतेंगे। आप सबके आशीर्वाद। चलिए धन्यवाद। महारानी जी, चकराता विधानसभा से युवा प्रत्याशी जो है कैंडिडेट बॉबी पवार, युवाओं में उनका क्रेज चल रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए बॉबी पवार जो है एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी काटने का काम करेगा? देखिए, आप ऐसा बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो काम है कि आगे सबको जो जिसको करना चाहिए करने दो। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना। लाइफ में तो ऐसा होता ही है, कोई पहला बार थोड़ी है। कोई लड़ रहा है। कितना वोटों से जीते हैं? कितना वोटों से? देखो, अभी से मैं नहीं गिन सकती हूँ, गिनना तो तुम्हें है, आप लोग को है, आप ही लोग वोट देते हैं। पूरा हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ेंगे। चैलेंज तो सबको करना ही है और हम लोग चैलेंज से डरते नहीं, हम आगे बढ़ते। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, क्या आप अपनी भी आहुति उसमें डालेंगे? ऑब्वियसली मुझे क्या, आप लोग को डालना जरूरी है। मेरा तो एक वोट है, आप लोग का इतने वोट है। मैडम जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि आप क्षेत्र में नहीं आते, कितनी इसमें सच्चाई है? अगर मैं नहीं आती थी या मुझे ऐसा लगता था तो आज आदरणीय मोदी जी मुझे टिकट क्यों देते थे? थैंक यू। चौहान जी, क्षेत्र में जो कैंडिडेट है उनकी एक नेगेटिव छवि है, क्षेत्र में नहीं आती। और दूसरा, भाजपा विपक्ष में किसको मानती है? विपक्ष कांग्रेस या फिर बेरोजगार? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है
टिहरी लोकसभा से 11 प्रत्याशी मैदान में है और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पिछले 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में जितने काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, उनका जो प्रतिफल है वो लोकसभा चुनाव में इस बार अवश्य मिलेगा। और मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, उत्तराखंड में जितनी 500 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगी। चकराता विधानसभा में इस बार बढ़त की उम्मीद है। देखिए, मैंने कहा कि 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कहां से बढ़ा था मैं ये नहीं कह सकती कि 14 विधानसभा में बराबर वोट मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी प्रत्याशी है वो बहुत अच्छे मार्जिन से इस लोकसभा चुनाव को जीतने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के समय में जिस तरह से आम गरीब की चिंता की है और उसे फ्री राशन देने का काम किया है, तो विपक्ष को शर्म नहीं आती कि उस तरह की बात कर रहा है। विपक्ष ने केवल देश को लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने केवल देश को लूटा और भ्रष्टाचार किया है, जबकि नरेंद्र भाई मोदी ने आज डीबीटी के माध्यम से आम गरीब किसान के खाते में सीधा पैसे भेजने का काम किया है। जो बिचौलिया थे उनको समाप्त करने का काम किया है। देश नरेंद्र भाई मोदी को चाहता है। उनके आरोप केवल मिथ्या आरोप है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। उत्तराखंड के अंदर 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से इस राज्य के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस तरह उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इस सीट पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसकी लोकसभा सीट पर भी, कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। जो प्रत्याशी है वो केवल खाना पूर्ति के लिए है। हमारी महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, जिनका जनाधार था उत्तरकाशी से लेकर देहरादून से लेकर, सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी को ही देश चाहता है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे चलना चाहता है।